Hey guys, welcome back to my channel. Guys, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करूँ। तो अब मैं इंग्लिश एंड हिंदी, मैं इंग्लिश हमारे सेंटेंसेस इंग्लिश में होंगे और मैं उसे एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी अब। होप इट इज़ फाइन विद ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल को हम एक एक कर चुके हैं, एक एक करके। अब नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू। सो एक ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज, कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट सिंपल के। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम डूइंग नाउ। ये भी अभी की सिचुएशन है, बट यहाँ पर है आई डू, मैं करता हूँ और मैं कर रही हूँ। यही डिफरेंस है दोनों में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम डूइंग एंड और प्रेजेंट सिंपल में। है सिचुएशन अभी की, पास्ट की या फ्यूचर की नहीं है, सिचुएशन अभी की है, ये देखो। बट हम सेंटेंसेस फिर भी अलग अलग यूज करेंगे। हम पहले भी इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यूज द कॉन्टिन्यूअस फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो हम बोलते वक्त जो एक्शन हो रहा है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस यूज करते हैं। उन सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करते हैं because the action is not finished yet. The action is still going on. It is on at the time of speaking. But in present simple, we use things for which are in general or things that happen repeatedly, जो बार बार होती हैं, हर रोज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। अभी वॉट इज हैपनिंग, द वाटर इज बॉइलिंग, अभी बॉयल हो रहा है, अभी टेम्परेचर बॉयल, अभी वाटर बॉयल हो रहा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द ट्रुथ। मैंने बताया था फैक्ट्स आते हैं, जनरल थिंग्स आती हैं कि वाटर 100 डिग्रीज पे ही बॉयल होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कल को वो 10 डिग्रीज पे भी बॉयल होना शुरू कर देगा, नहीं, वो 100 डिग्रीज उसको लगेंगे ही लगेंगे, 100 डिग्री तक उसको पहुंचना ही पड़ेगा। लिसन टू दोज पीपल व्हाट लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग। देखो अभी वो लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसे सुनो। यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन कि क्या आपको आती है, लेकिन वहां पर अभी वो चीज हो रही है। देखो पूछने का टाइमिंग, पूछने की टाइमिंग इज सेम, प्रेजेंट ही है, अभी प्रेजेंट में ही पूछ रहे हैं और यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी वो बोल रही है, इसलिए व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, इसलिए कॉन्टिन्यूअस आ गया। लेकिन यहाँ पर हम उससे जनरली पूछ रहे हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज करती है, इसलिए हमने डू यू स्पीक इंग्लिश, डू, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। नेक्स्ट, लेट्स गो आउट, इट्स रेनिंग नाउ। देखो अभी रेन हो रही है, इसलिए हमने ये यूज कर लिया, बट दिस इज अ फैक्ट कि समर में ज्यादा रेन नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने किया था कि कोई चीज अभी हो रही है विच इज एन एक्शन राइट नाउ, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे, लेकिन जो चीजें फैक्ट हैं उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी, व्हाई, व्हाट आर यू डूइंग। सी, अभी वो बोल रहा है कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट, प्रेजेंट सिंपल में देखो, व्हाट डू यू यूजुअली डू एट द वीकेंड्स। ओके, यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर उससे पूछ रहे हैं कि यूजुअली वो क्या करता है। देखो, मारिया इन ब्रिटेन एट द मोमेंट शी इज लर्निंग इंग्लिश, अभी वो इंग्लिश सीख रही है। मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे होते हैं तो वो सीख लेते हैं, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज समथिंग, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट कि काफी लोग जब ही सीख लेते हैं जब वो बच्चे होते हैं, लेकिन अभी वो सीख रहे हैं, इसके लिए हम दूसरा सेंटेंस यूज करेंगे। अभी टेम्पररी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई टेम्पररी सिचुएशन हो तो वहां पर आपको कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट। अब जब तक मुझे फ्लैट नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, तब तक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस यूज किया। बट अगर आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हो, माई पेरेंट्स लिव इन लंडन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स, वो वहीं पे रहते हैं। उसने वहां पर उन्होंने बता दिया है वहां पर कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये परमानेंट सिचुएशन हो गई, ओके। और यहाँ पर टेम्पररी सिचुएशन है कि जब उसको फ्लैट मिलेगा ही विल मूव टू द फ्लैट। ये वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव गॉट अ लॉट टू डू। सी आज वो टुडे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, आज ही वो हार्ड वर्क कर रहा है, इसीलिए उसको क्वेश्चन किया गया है कि आज आप हार्ड वर्क कर रहे हो। जॉन इजंट लेजी। अब देखो, ये उसका दिस इज द फीचर ऑफ जॉन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन कि जॉन लेजी नहीं है, ही वर्क्स वेरी हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमेशा हार्ड वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पर हमने परमानेंट सिचुएशन है ये कि दैट ही इज हार्ड वर्किंग, बट यहाँ पर वो अभी हार्ड वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई हियर ही इज बीइंग आस्क्ड कि वो आज हार्ड वर्क कर रहा है क्योंकि उसे काफी ज्यादा काम मिला है, और वट एवर द सिचुएशन। और बाकी आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी यूनिट 1 और यूनिट 2 भी देख सकते हो, मेरी दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं, देखो आप। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन। एक होता है आई ऑलवेज डू समथिंग, आई ऑलवेज डू समथिंग, और एक में है आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग। देखो इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ये है कि मैं हमेशा एक काम को करता हूं, और ये है, अब देखो जैसे कि वो रोज कार से जाता है, दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं परमानेंट सिचुएशन है ये। आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार, वो रोज जाता है ना कि तो आई एम ऑलवेज गोइंग, वो टेम्पररी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो हर रोज जाता है कार से, इसलिए आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार। फॉर एग्जाम्पल, एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आई हैव लॉस्ट माई की अगेन। फिर वो कहता है आई एम ऑलवेज लूजिंग। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा थिंग्स, ओके। देखो अब यहाँ पे वो बोल रहा है आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, हियर आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स वाले सेंटेंस में डज नॉट मीन दैट आई लूज थिंग्स एवरी टाइम, कि वो हर वक्त ही चीज भूलता रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट आई लूज थिंग्स टू ऑफन और मोर ऑफन देन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा वो चीजें भूलता है, कि जैसे एक नॉर्मल लोग भूलते हैं उससे ज्यादा वो चीजें भूलता है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स और, you're always watching television, you should do something more active, ओके। वो हमेशा वो नॉर्मल से ज्यादा, एक जो नॉर्मल एक शो या दो शो उसको देख लेना चाहिए, वो उससे ज्यादा वो सारे टाइम, इसका मतलब है कि वो सारे टाइम टीवी के सामने ही बैठा रहता है, he doesn't have anything to do than watching TV। तो इसलिए उसको इसलिए उसे आगे यहाँ पे बोल रहा है यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव। तो यहाँ पर अगर वो कुछ चीज को नॉर्मल से ज्यादा करता है, यहाँ पर हम ऑलवेज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, ओके। जॉन इज नेवर सेटिस्फाइड, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। इसका मतलब कि वो कभी, मतलब कि वो नॉर्मल से ज्यादा, एक होता है ना कि हाँ नॉर्मली लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो उतना भी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है यहाँ पर, और वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, मतलब नॉर्मली उसको जो कंप्लेन करनी चाहिए उससे ज्यादा कंप्लेन करता है वो। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको क्वेश्चंस वगैरह देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों की कुछ उसमें, आई डोंट थिंक दैट यू डू द क्वेश्चंस। तो अगर हाँ रिक्वेस्ट आई तो आई डेफिनेटली ऐड क्वेश्चन स्लाइड ऑल्सो, बट अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ उसमें,
वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये वीडियो आप मतलब आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आया होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।